नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वाइस क्लासेस पर स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 1 वीक से जो आपका रिस्पांस आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा जितना भी हो सकेगा हमसे हम अपनी वीडियो शेयर करते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। तो कृपया करके आप जितना भी हो सके रिस्पांस दीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमारा चैप्टर था काम और समय, जिसके अंदर हमने एक टाइप स्टार्ट की थी। मैंने पहले दिन बताया था कि इसके अंदर 6 से 7 टाइप बनेगी हमारी क्वेश्चन की। एक ही क्वेश्चन को घुमा के देगा, उससे हम अलग अलग टाइप में करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि रमेश व नरेश किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। रमेश व नरेश किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि अकेला रमेश उस काम को 10 दिन में पूरा करता है तो अकेला नरेश उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले बताया इसने कि रमेश व नरेश एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। फिर बताया अकेला राकेश उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। आपको बताना है कि अकेला नरेश उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उसके अंदर हमारे पास था कि राम एक काम को 6 दिन में करता है और श्याम एक काम को 10 दिन में करता है, या ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन हमें इसमें इन दोनों ने मिलकर जितने दिन में काम किया वो बता दिया और अकेले ने जितने दिन में काम किया वो बता दिया। हमें थर्ड जो डाटा है जो हमें दिया होता था वो पूछ लिया। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, वही प्रोसीजर है कि आप इसको ए मान लो, इसी को बी मान लो। इसको अकेले को ए मान के चलो दिमाग में। तो अगर मैं इसका 6 दिन और इसका 10 दिन लूँ तो इससे मैं जो टोटल काम मानूंगा, टोटल वर्क मानूंगा, वो कितना मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम 6 और 10 का एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा, 30। और यहाँ से कार्य करने की क्षमता राकेश और नरेश की क्या आएगी और राकेश की क्या आएगी। राकेश और नरेश 6 दिन में काम करते हैं और राकेश अकेला 10 दिन में काम करता है। तो क्षमता निकालने के लिए राकेश नरेश उस काम को 6 दिन में करते हैं, मतलब 30 काम को 6 दिन में करते हैं। तो उनका एक दिन का काम कितना आएगा, 5। और राकेश अगर अकेला इस काम को 10 दिन में करता है तो इसका एक दिन का काम कितना आएगा, 3। तो यहाँ से राकेश व नरेश की एक दिन काम करने की क्षमता आ गई और राकेश की एक दिन के काम करने की क्षमता आ गई। तो राकेश प्लस नरेश की क्षमता है मेरे पास 5 एक दिन के काम करने की। अगर मुझे यहाँ से पता चल जाए कि राकेश की एक दिन की क्षमता कितनी है, वहाँ से मैं नरेश की निकाल सकता हूँ। तो राकेश की क्षमता है 3, तो नरेश की क्षमता यहाँ से कितनी आएगी, n = 5 - 3। तो नरेश की क्षमता आ गई 2। तो नरेश एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 30 काम को वो कितने दिन में पूरा करेगा, 30 काम को वो करेगा, नरेश 30 काम को पूरा करेगा 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो पहले वाली जो टाइप थी उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आपको अज्यूम करना है कि ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वही कार्य वह 3 दिन में पूरा करता है। लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वही कार्य वह 3 दिन में पूरा करता है। तो उसका पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पर राकेश नरेश था, यहाँ पर पिता पुत्र है। तो पिता जो है वो एक कार्य को कितना करता है, पिता या व्यक्ति लिख लो, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। और पुत्र की सहायता से, मतलब पिता प्लस पुत्र मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। आपको बताना है पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इनका एलसीएम लेंगे।
एलसीएम आएगा 15, ये क्या हो गया उसका टोटल वर्क। तो यहाँ से पिता प्लस पुत्र, पिता, तो पिता प्लस पुत्र की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। 3 दिन में कार्य करता है कितना 15, तो क्षमता कितनी आ गई 5। और पिता की अकेली अगर पिता 5 दिन में 15 काम करता तो 1 दिन में कितना काम करता होगा 3। ठीक है, हमें बताना है पुत्र। अब पुत्र का पता करना होगा हमें, जो उसका बेटा है उसके 1 दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, पिता प्लस इनकी 1 दिन की कार्य करने की क्षमता है 5, और पिता की अकेले की क्षमता कितनी है 1 दिन में 3। तो यहाँ से हम इसके पुत्र की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। पुत्र की कार्य करने की क्षमता आ गई 2। ठीक है, तो 15 काम अब ये कितने दिन में पूरा करेगा, 15 काम पूरा करेगा ये 15/2। 1 दिन में अगर 2 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 7 सही 1/2 दिन में वह ये काम पूरा कर देगा। 7 सही 1/2 दिन में का बेटा ये काम को पूरा करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, ऐसे ही होंगे, कोई अलग मेथड नहीं लगाना है, मेथड सिर्फ एक ही लगेगा, सिर्फ टाइप चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रागिनी किसी काम के 1/3 भाग को 4 दिन में पूरा करती है और वंदना किसी काम के 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा करती है। यदि मिलकर काम करे तो 75% काम कितने दिन में पूरा करेंगी। सबसे पहले रागिनी कितना काम करती है 1/6 भाग, और कितने दिन में 1/3 भाग कितने दिन में 4 दिन में। और वंदना 1/6 भाग कितने दिन में पूरा करती है 3 दिन में। हमें बताना है कि 75% काम वो कितने दिन में पूरा करेंगे। अब की बार एक काम नहीं दिया, काम का भाग दिया है 1/6 भाग और 1/3 भाग। पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि एक काम को इतने दिन में पूरा करता है, दूसरा एक काम को इतने दिन में पूरा करता है, लेकिन अब की बार काम के भाग दे दिए, वो भी अलग अलग। सबसे पहले इसको एक काम बनाना होगा। तो यहाँ से 1/3 भाग रागिनी करती है 4 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में करेगी। 1/3 भाग 4 दिन में करती है तो एक काम को पूरा करने में दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा लगेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 को 1/3 को से भाग देंगे। तो 4 को 1/3 से भाग दोगे तो आपका बनेगा ये 4 × 3 12 दिन। 4 को जब 1/3 से भाग देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 12 दिन। तो एक काम को रागिनी जो कर रही है 12 दिन में कर रही है। दूसरा है वंदना। वंदना 1/6 भाग करती है 3 दिन में, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगी। 1/6 कम है, कम से ज़्यादा जा रहे हो तो क्या करोगे, दिन ज़्यादा लगेंगे तो भाग में दोगे इसे भी, तो क्या आ जाएगा 18 दिन। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ से कि इसको हम कह सकते हैं रागिनी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करती है और वंदना एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका टोटल वर्क निकालना है। 18 और 12 का क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 36। यहाँ से रागिनी, यहाँ से वंदना। रागिनी एक काम को 12 दिन में करती है, 36 कामों कितने दिन में करेगी, 36 काम को जब करेगी तो एक दिन में कितना काम करेगी 3। और वंदना अगर 36 काम को 18 दिन में करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी 2। तो रागिनी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 3 और वंदना की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 2। तो आपको बताना है कि 75% काम, 75% मतलब इस 36 का 75% लेना है। 75% का मतलब क्या होगा, 75/100 मतलब 3/4। तो 36 का जब मैं 3/4 निकालूंगा तो कितना आएगा 27। मतलब ये दोनों मिलकर 27 काम को कितने समय में पूरा करेगी।
तो 27 काम को ये कितने समय में पूरा करेगी? 5 5 25, 2/5। तो 5 से ही 2/5 दिन में रागिनी और वंदना 75% काम को पूरा करेगी। 5 से ही 2/5। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमें बनाना था। यहाँ से आगे प्रोसीजर वही है जो हमने पहले किया था। इस क्वेश्चन का भाग दिया था तो हमने उस भाग को अलग अलग बनाया। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को m दिनों में और b किसी काम को n दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये अगर आपने ये टाइप समझी है तो सेम टाइप का एक फॉर्मूला बनाने वाली बात है कि a किसी काम को m दिन में पूरा करता है, b किसी काम को n दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो a कितने दिन में करता है? m दिन। और b करता है n दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? मिलकर मतलब a प्लस b मिलकर। उसके लिए हमें क्या चाहिए? a की एक दिन के कार्य करने की क्षमता और b की एक दिन के कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ पर हमें m और n में डाटा दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ से कुल काम निकालना है। कुल काम के लिए मैं क्या करूँगा? m और n का एलसीएम लूँगा। m और n का एलसीएम लूँगा तो इनका एलसीएम आएगा m और n ही आ जाएगा, mn। ठीक है। तो a एक दिन में कितना काम करेगा? a अगर mn काम m दिनों में करता है तो एक दिन का काम कब करेगा? n में। एक दिन का काम कितना करेगा? n। और b n दिनों में अगर mn काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा इसका? इसका m हो जाएगा। इसकी a की कार्य करने की क्षमता n और b की कार्य करने की क्षमता m आ जाएगी। इसके बाद हमें बताना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मिलकर इनकी एफिशिएंसी हो गई m प्लस n और टोटल काम कितना है? mn। इस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? m प्लस n दिनों में। तो एक किस्म से आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आपको एक फॉर्मूला बेसिक तरीके से समझना हो तो ये टाइप बन गई कि अगर mn आता तो हम क्या करते। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये टाइप हमने कर लिया। अभी जो क्वेश्चन किया था वो ऐसा ही किया था कि ए और बी एक काम को, ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उस काम को 9 दिनों में पूरा करता है, तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पिता पुत्र वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, राकेश नरेश वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, बिल्कुल सेम है कि आप टोटल वर्क निकाल लोगे 9 और 6 का एलसीएम लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टाइप में। 12 दिन क्रम से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2960 रुपये मिलती है तो बताइए प्रत्येक की मजदूरी कितनी होगी। उनके काम के हिसाब से उनकी मजदूरी मिलेगी कि वो काम कितना करते हैं, उसके हिसाब से उनकी मजदूरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखिए कि सुरेश, महेश व दिनेश, सुरेश, महेश व दिनेश 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 12, 15 और 18 का 180। तो हमारा टोटल वर्क हो गया 180। तो 180 टोटल वर्क है, तो प्रत्येक की एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालेंगे तो
SMD, तो इसकी कितनी होगी, इसका अगर कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में, ये पूरा करता है आपका 15 दिन में, और ये पूरा करता है 18 दिन में। तो इसकी आ जाएगी आपकी 15, इसकी आ जाएगी 12 और इसकी आ जाएगी 10। तो कार्य करने की एक दिन की क्षमता आ गई 15, 12 और 10। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि तीनों की मजदूरी कितनी है, 2960 रुपये, तो अलग अलग मजदूरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ से इसका एक दिन का काम 15 है, इसका एक दिन का काम 12 है और इसका एक दिन का काम 10 है। तो यहीं से अगर मैं इसकी क्षमता को दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप अनुपातिक योग या सिंपल फॉर्मूला लगाइए, या डायरेक्टली 15 + 12 + 10 जो हमने प्रतिशत में किया था वो कर दीजिए कि 37 आ गया आपका टोटल, और वहाँ पर टोटल कितना है 2960, टोटल है 2960, 2900 है, 2960 है, 2960। तो 37 = 2960, एक पे कितना आएगा 2960/37, और हमें किस किस की निकालने, तीनों की अलग अलग निकालने, तो 15 पे आ जाएगा 2960/37 गुणा में 12 या 15 निकाल लीजिए। दूसरे का आ जाएगा 2960/37 गुणा में 12, तीसरे का आएगा 2960/37 गुणा में 10। आठ पे तो ये बनेगा 1200 रुपये, ये बने 960 रुपये और 800 रुपये। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी आगे करें।